ईरान में हमास नेता इस्माइल की हत्या के बाद जहां इजराइल और तेहरान के बीच तनाव बढ़ गया है, वहीं इजराइल की आंतरिक फूट भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रक्षा मंत्री के बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच सोमवार को एक तीखी नोकझोंक हुई। इस घटना ने इजराइल सरकार के भीतर गहरे आंतरिक विभाजन को उजागर कर दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध के कारण ये तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इस संघर्ष के एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाने का खतरा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब इजराइल की मीडिया में ये खबर आई कि रक्षा मंत्री गैलेंट ने गाजा में इस्लामवादी आंदोलन हमास के खिलाफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पूर्ण विजय की योजना को बकवास बता दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने गैलेंट की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि जब गैलेंट इजराइल विरोधी बयान देता है तो वह बंधकों की रिहाई के समझौते तक पहुंचने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। इजराइल सरकार का युद्ध लक्ष्य पूर्ण विजय है, जिसे हमास का सफाया और 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा पकड़े गए बंधकों की रिहाई शामिल है। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सुरक्षा कैबिनेट का स्पष्ट निर्देश है और इसे गैलेंट सहित सभी को मानना होगा। गैलेंट बंधक समझौते पर पहुंचने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल गाजा के अलावा अनेक क्षेत्रों जैसे कि ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन से संभावित हमलों के लिए भी तैयार हो रहा है। ऐसे में इजरायली सरकार के भीतर ये आंतरिक टकराव एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे गाजा में बंधकों की रिहाई के समझौते को नुकसान पहुंचा रही है। ये बयान उस वक्त आया जब गैलेंट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में हमास के खिलाफ पूर्ण विजय की योजना को बकवास बताया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गैलेंट की इस टिप्पणी को इजराइल विरोधी करार दिया और कहा कि इससे बंधकों की रिहाई पर चल रही वार्ता की संभावनाएं कमजोर हो रही हैं। बयान में स्पष्ट किया गया कि इजराइल का युद्ध लक्ष्य हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई है और ये गैलेंट सहित सभी पर लागू होता है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत के दौरान ईरान की ओर से संभावित बड़े सैन्य हमले की तैयारी की जानकारी दी। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी मिसाइल पनडुब्बी और विमान वाहक पोत को पश्चिम एशिया में भेजने का आदेश दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर गाजा में युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के लिए नए प्रयासों का समर्थन किया है। इन देशों ने कहा कि लड़ाई को अब समाप्त होना चाहिए और गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता की तुरंत और निर्बाध आपूर्ति की जानी चाहिए। उधर ईरान और हिजबुल्लाह के संभावित हमलों को देखते हुए इजरायली वायुसेना ने अपने कर्मियों की विदेश यात्रा निलंबित कर दी है। वहीं वेटिकन ने ईरान से पश्चिमी एशिया में संघर्ष को बढ़ावा देने से हर तरह से दूर रहने का आह्वान किया है। इस बीच इजरायली सेना ने सोमवार को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर हमला तेज कर दिया। इसमें 18 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। गाजा के जिटौन में 5 और रफा में 2 लोग मारे गए। इजरायली चेतावनी के बाद खान यूनिस से लोगों का पलायन जारी है। वहीं लड़ाई जारी रहने के कारण हमास गुरुवार को होने वाली मिस्र और कतर की मध्यस्थता वार्ता के नवीनतम दौरे को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा है। उसने कहा है कि इजराइल की ओर से आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे।